गौरांग सर, विप्रो पे क्या आपका विश्लेषण कहता है? प्रशांत जी, बुनियादी दर के आधार पर पहले तो खरीदारी की राय है। लक्ष्य जहां पर मौजूदा स्तर है उससे बहुत करीब है, 410 के आसपास। तो 410 के आसपास आता है तो ये चाहे तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। फिलहाल बने रहने की राय होगी, लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आईटी क्षेत्र में दिग्गजों में अगर एक कमजोर कड़ी है, नतीजों के आधार पर, शेयर के दामों के आधार पर, या फिर बाकी अन्य मापदंड आप जो तुलना करते हैं बाकी अन्य आईटी दिग्गज कंपनियों के साथ विप्रो की, तो ये थोड़ी बहुत कमजोर कड़ी दिखाई देती है। लेकिन इनका निवेश थोड़ा बहुत बेहतर स्तर पर है, जोखिम होने की संभावना कम लग रही, लेकिन उसके साथ साथ ज्यादा उम्मीद न रखे। 410 आता है तो ये शायद मुनाफा बांध सकते हैं, लेकिन फिलहाल बने रहे। तो बने रहने की राय होगी। 410 अगला टारगेट लग रहा है, उस पर उसके आसपास आए तो या तो आप निकल जाइए या तो फिर से रिव्यू कर लीजिए विप्रो पर। हमें आप कॉल कर सकते हैं। 410 के लेवल्स का भी फिलहाल वेट करें। आगे बढ़ते हैं और मुंबई से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं। आज महाराष्ट्र और मुंबई से काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। तो अगले दर्शक हैं विनय। विनय हमारे साथ हैं। विनय नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास तो आरबीएल बैंक है, 13,000 शेयर है। ओके, मेरे पास 13,000 आरबीएल बैंक के शेयर है। 138 पर आपने लिया है, 138 हाँ पर। मैम। और अभी समय दे सकते हैं आप? हाँ मैम, आई कैन। ठीक मैं है, तो लॉन्ग टर्म दे सकता निवेशक हूँ है। आरबीएल बैंक बहुत ही बेहतरीन लेवल पर लिया था जी, तो उसके लिए तो पहले कांग्रेचुलेशंस आपको। करीब करीब 12.5 लाख से ज्यादा का मुनाफा इनको हो रहा है, तो कांग्रेचुलेशंस पहले तो उसके लिए विनय जी आपको। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अच्छे भाव पर लिया था और आरबीएल बैंक में हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेजी बनी हुई है स्टॉक में। हालांकि 235 के आसपास कहीं ना कहीं अटक रहा है, तो सही समय पर आप रिव्यू भी ले रहे हैं विनय जी इस शेयर पर। तो गौरांग जी आप सजेस्ट कीजिए। 138 पे लिया था, अब 235 पे आ चुका है। 13,000 क्वांटिटी ली हुई थी, तो शेयरों की संख्या भी काफ़ी अच्छी थी और उसका मुनाफा तो इनको मिल ही रहा है। अभी भी आरबीएल बैंक में स्कोप है और तेजी का, या फिर अब निकल जाएं? और अगर कोई और सलाह आप इन्हें दे पाए तो पूजा, सबसे पहले तो विनय जी को ये बताना चाहूंगा कि कोई भी क्षेत्र में या कोई भी कंपनी में जरूरत से ज्यादा अगर आप निवेश करते हैं तो उसको जोखिम बढ़ा देता है। मैं उम्मीद रखता हूं कि विनय जी के पास इसके अलावा बाकी अन्य निवेश भी शेयर बाजार में होगा। नहीं है तो अगली बार ध्यान रखें, किसी भी एक सेक्टर या एक कंपनी के ऊपर आपको ओवर एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए, इससे जोखिम बढ़ जाता है। पहली बात। दूसरी बात, बुनियादी दर के आधार पर 240 के ऊपर के लक्ष्य है, मौजूदा स्तर करीबन 235 के आसपास। जिस स्तर पर इन्होंने निवेश किया है, मेरे ख्याल से काफी समय पहले निवेश किया होगा। 240 के ऊपर जाता है तो ये चाहे तो मुनाफा समेट सकते हैं, फिलहाल बने रह सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि नतीजों के आधार पर ये कंपनी में ऊपर नीचे के जो उतार चढ़ाव होते हैं वो बहुत तीव्र होते हैं। यानी कि ये स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन स्तर पे जो निवेश किया है वो काफी महफूज है। 240 या उसके ऊपर ये चाहे तो मुनाफा बांध सकते हैं, फिलहाल बने रहे। मेरा सवाल है जी नमस्कार। टीटीएमएल को लेकर के। टीटीएमएल का मेरे पास जो है जी शेयर है 3,845। ये 138.60 से है। ओके, तो ये लिया कब? ये करीब कब करीब लिया था आपने ये रविकांत जी? डेढ़ से 2 साल का टाइम हो गया है होल्ड करते हुए, और एवरेज करते करते ये करीब 137 पे लाया हूँ इसको। तो अभी मुझे और एवरेजिंग करना चाहिए या क्या करना चाहिए, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? राइट, थोड़ा ऊपरी लेवल पर आपने ले लिया था इस स्टॉक को, क्योंकि जब तेजी आई थी 100 के ऊपर भी निकला था, कुछ समय रुका, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में गिरावट ही आ रही है।
कुछ टाइम पहले भी 100 के ऊपर निकलने की कोशिश किया था, लेकिन इस वक्त वो जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए, उसको पार नहीं कर पा रहा है ये शेयर। गौरांग, आप ही सजेस्ट करिए, काफ़ी समय पहले इन्होंने लिया हुआ था, एवरेज करते करते इनकी प्राइस अब 138 पे आ चुकी है। अब यहाँ से क्या करें टाटा टेली में? और एवरेज करने की राय देंगे क्या? नुकसान काफ़ी हो रहा है और क्वांटिटी भी इन्होंने 3800 शेयर्स इस स्टॉक के ले लिए हैं। पूजा, मेरे ख्याल से ये कंपनी सेल्यूलर सर्विस सुविधा उपलब्ध करा रही थी कुछ समय पहले, और फिर कुछ कारणों को लेकर के इन्होंने अपनी जो सुविधाएं थी वो बंद कर दी थी। फिलहाल इस कंपनी के पास कारोबार करने के लिए क्या विशेष प्लेटफॉर्म्स है उसकी जानकारी मेरे पास है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप जब कभी भी अगर निवेश करते हैं तो निवेश करने से पहले उस कंपनी की थोड़ी बहुत जांच पड़ताल कर ले, थोड़ा बहुत जानकारी ले ले और खुद अभ्यास करे निवेश करने से पहले। अब एवरेज करने के बाद भी 3800 के आसपास इनके पास शेयर्स हैं और निवेश का स्तर ये बता रहे करीबन 140 के आसपास, 88 का 87 का मेरे ख्याल से, या फिर 90 के आसपास मौजूदा स्तर है। अमूमन 40-45% नुकसान इनको अपने निवेश में हो रहा है। विशेष टिप्पणी मैं नहीं करूंगा पूजा, क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन शेयर बाजार में निवेश आपको बहुत सोच बूझ कर और जानकारी लेकर के करनी चाहिए। और अगर आपको नुकसान हो रहा हो और वो नुकसान की जो सीमा होती है उसका उल्लंघन हो जाता है, तो आपको पर्याप्त कदम उठाने चाहिए समय अनुसार, जिससे आपकी पूंजी में इतना बड़ा नुकसान ना हो। अनफॉर्चुनेटली कवरेज नहीं है पूजा, इसलिए इनकी मैं कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो टाटा टेली कवरेज नहीं है, फंडामेंटल भी कोई बहुत अच्छी स्टोरी दिखाई नहीं दे रही है टाटा टेली पर। हैं टाइटन के शेयर में चमक बढ़ती जा रही है। शेयर ने आज फिर नया रिकॉर्ड बनाया। टाइटन का शानदार सफर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी विन्नी मोतीवाला। विन्नी, बताएं क्या कहती है आपकी फाइंडिंग्स? एब्सोल्युटली, तो मार्केट कैप और जो चमक रहा है वो है टाइटन की मार्केट कैप, स्पेशली 3 लाख करोड़ मार्केट कैप कल पार कर चुकी थी टाइटन। और अब टाइटन देखे तो निफ्टी 50 में 17th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गए मार्केट कैप के हिसाब से। स्टॉक परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। देखे तो लास्ट 6 महीने में कंपनी ने ऑलमोस्ट 26% ग्रोथ देखी है। YTD परफॉर्मेंस भी अराउंड 30% अपटिक देखी थी। तो यस, वो 3 लाख करोड़ मार्केट कैप टाइटन ने क्रॉस कर लिया है। स्टॉक आज भी ऑल टाइम हाई लेवल्स पे चल रहा है। और स्पेसिफिकली टाइटन की बात करें तो यहाँ पे उनकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो भी स्ट्रांग है, क्योंकि लग्जरी मार्केट वो काफी अच्छा ट्रेंड वहां पे भी चल रहा है। प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है अक्रॉस सेक्टर्स, और टाइटन को इसमें शॉली बेनिफिट होगी। उनके काफी डिफरेंट है। यस, ज्वेलरी में गोल्ड ज्वेलरी जहां से तनिष्क वो सब इंक्लूड होता है, कैरेट लेन भी है, जोया भी है, तो दे आर अक्रॉस बोर्ड। और कैरेट लेन में भी वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि ग्रोथ की, स्टोर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की, तो वहां पे ये एक पॉजिटिव बन जाता है। और ज्वेलरी बिजनेस टाइटन को अकाउंट करता है उनका 80% के बिजनेस पे। उसके अलावा बात करते हैं तो अग्रेसिव पुश भी कर रहे हैं वो ज्वेलरी ब्रांड्स को, उनके कैरेट लेन के ब्रांड्स को भी इंक्रीज करना चाहते हैं, जोया के ब्रांड को भी। उनकी स्टोर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी वहां पे भी काफी स्ट्रांग है नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स के लिए। और भूलिए मत कि उनकी जो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, स्टोर एक्सपेंशन है, अब वो फॉरेन और अब्रॉड मार्केट्स में भी कर रहे हैं। जैसे कि जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा होता है, इंडियन पीपल होते हैं, वहाँ पे उनकी ज़्यादा है। जैसे मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका में, एशिया में उन्होंने ज़्यादा एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी भी है, तो वहाँ पे भी उनको कैप्चर करके मिलेगा वहाँ की मार्केट का भी ट्रेंड। और नॉन ज्वेलरी बिजनेस बात करें तो वॉचेस में भी काफ़ी लग्जरी का ट्रेंड चल रहा है, तो उनके पास ऑलरेडी जो वॉचेस सेगमेंट है वहाँ पे भी ऑब्वियसली नॉन ज्वेलरी बिजनेस में भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ना। उनके जिस ट्रेंड देखते हैं कि मार्केट कैप की स्टोरी कैसे बढ़ी थी, तो 2019 में देखे तो पहली बार टाइटन ने क्रॉस किया था तो 1 लाख करोड़ मार्केट कैप, फिर 2 साल का ऑलमोस्ट लगभग गैप था, और फिर 2021 में उन्होंने दूसरा जो 1 लाख करोड़ है वो कवर किया और 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप बन गए। और 21 नवंबर 2023 कल की तारीख में 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप क्रॉस कर ली। तो 2 साल के गैप में लगभग मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ बढ़ रही है। और टाइटन की ग्रोथ स्टोरी तो काफी स्ट्रांग लग रही है, गिवन दैट कैसे वो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी फोकस कर रहे हैं और लग्जरी का ट्रेंड जैसे बढ़ रहा है। तो टाइटन के लिए होपफुली दूसरा 1 लाख करोड़ का मार्क हो वो 2 साल से कम में हो, यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं कैसे चलेगा अभी टाइटन।
बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विनी आपका। बहुत ही शानदार जो है यात्रा और तमाम अहम पहलुओं को आपने हमारे दर्शकों और निवेशकों के सामने रखा। चलिए अब इस पर एक नज़रिया भी लेने की कोशिश करते हैं। गौरांग सर बताइए, टाइटन का सफ़र तो हमने बता दिया, उसकी जो आर्थिक यात्रा है वो भी बता दी, स्टॉक की चमक भी हमें नज़र आ रही है। आप इसे अगर बारीकी से परखें तो क्या कहेंगे? काफी लंबे समय से प्रशांत, हमारी खरीदारी की राय टाइटन कंपनी पे रही है और निरंतर नतीजों के आधार पर, जैसे अभी आपके सहयोगी विनय जी भी बता रहे थे, अ, हमारा अनुमान ये कहता है कि जो उनका कारोबार पहले से था उसमें तो योगदान बैलेंस शीट पर चौतरफा आ रहा है, लेकिन अभी कुछ समय पहले कैरेट लेन का जो अधिग्रहण किया था उसको लेकर के, अगर आपको याद होगा, बाजार में थोड़ी बहुत बातें ये चल रही थी कि अधिग्रहण करने के लिए कैरेट लेन का जो मूल्यांकन चुका है टाइटन कंपनी में, वो महंगे लग रहे थे और इसी कारण आपने देखा कि शेयर के दामों में जब ये खबर आई थी तब थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण था और नीचे के तरफ के दायरे। लेकिन उसके पश्चात जो नतीजों के आधार पर रुझान दिया है कंपनी ने, हमारा अनुमान ये कहता है कि पहले तो अभी लेकर के आने वाले कुछ महीनों तक शादी ब्याह का सीजन होगा, ईयर एंडिंग आएगा, न्यू ईयर की लोग खुशियां मनाएंगे। उसके पश्चात थोड़ा जो बिक्री को लेकर के हमारा अनुमान है, सोने के दाम 61,100 के पार चले गए हैं, तो एक इन्वेंट्री गेन इनको होता है। रिस्ट वॉचेस को लेकर के बेहतर योगदान, आई केयर जो इनका सेगमेंट कारोबार है उसमें अच्छा कामकाज, और बाकी अन्य जो एक्सेसरीज का कारोबार है उससे भी अच्छा योगदान, और अब कैरेट लेन आ गया है। तो एक समीकरण में रखता हूं तो 3520 का बहुत ही न्यूनतम लक्ष्य हमें दिख रहा है टाइटन कंपनी पर। लेकिन अगर नतीजे तीसरी और चौथी तिमाही के बेहतर आए और आने वाले वित्तीय वर्ष में भी योगदान बेहतर रहा, तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये नज़रिया टाइटन पे इस वक्त और बेहतरीन विश्लेषण गौरांग सर का आपके लिए, हर पहलू को उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता और बारीकी से आपके सामने रखा। चलिए सर, टीसीएस पे आपकी राय क्या होगी? 3650 की इनकी खरीद है। तो प्रशांत, संदीप जी को ये बताना चाहूंगा कि टीसीएस जैसी कंपनियों में निवेश करके आपका नुकसान कम हो इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि आपके निवेश के ऊपर मुनाफा कितना हो सकता है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डिस्क्लोजर दे देते हैं, टीसीएस पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है 3820 3825, यानी कि 3820 3825 के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं। और संदीप जी, थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा। अगर आप आईटी क्षेत्र में टीसीएस जैसे दिग्गज कंपनी में निवेश करते हैं, और एक बात और कहना चाहूंगा प्रशांत भाई, इनके बायबैक की तारीख और घोषणा अभी हुई थी और बायबैक कंपनी खुद 4150 के आसपास कर रही है। तो संदीप जी, आप अनुमान लगाइए कि अगर 3500 का भाव चल रहा है मौजूदा स्तर, और कंपनी अगर बायबैक 4150 पे कर रही, तो कंपनी को खुद को पता है कि उनके कंपनी के मूल्यांकन क्या वास्तविकता है। तो आप निश्चिंत होकर के बने रहें। अगर नीचे आता है, अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है, 3400 के नीचे आता है तो थोड़ा बहुत और जोड़ सकते हैं, लेकिन नजरिया साल 1.5 साल का बना करके रखें। और अगर आप और समय दे सकते हैं संदीप जी, तो मैं आपको राय दूंगा कि और समय दे, जिसके कारण आपके निवेश के ऊपर आपको बहुत ही बेहतर मुनाफा हो सकता है। तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखें आप। ठीक है, तो ये आपको राय बने रहने की सलाह आपको यहाँ पर मिलती हुई गौरांग सर की